हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं बात करने बैठी तो लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, तब हम इस तरह की तरफ चलते हैं। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। तुम यहाँ, डैड आप थे। बच्चा तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें पागलों की तरह सब जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम ऐसे घर छोड़कर क्यों चली आई। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था, और अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं रही थी कि पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं, और तुम यहाँ हो। डैड, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर जब मैं घर वापस गई तो आप मुझे वहाँ मिले ही नहीं। तो मैं और क्या करती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने भी आपको बहुत मिस किया डैड। नहीं बच्चा, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो बस तुम्हें कभी इस शहर तो कभी उस शहर ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और देखो आज तुम मुझे कहाँ मिली हो। मैंने पिछले 3 साल से कोई बिजनेस डील नहीं की। मैंने अपना बिजनेस बंद करके रखा हुआ था। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी तो मैं कब का यहाँ आ जाता। आई एम रियली वेरी सॉरी डैड। मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा ना, लेकिन मैं क्या करूँ, उस सिचुएशन को मैं संभाल नहीं पा रही थी डैड, और इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं थे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बच्चा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं भी वही करता। तुम्हें पता है, ना ही मैं एक अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना ही एक अच्छा डैड। मैंने तुम्हारी मोम को भी खो दिया और मैंने तुम्हें भी खो ही दिया था। तुम मीनू की बेटी हो, लेकिन तुमने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं अपनी फैमिली के बारे में। हाँ नामजून, ते मेरी ही बेटी है। 3 साल पहले ते घर छोड़कर चली गई थी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तब से लेकर आज तक मैंने ते को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन ते मुझे कहीं नहीं मिली। और अगर मुझे पता होता कि ते यहाँ है तुम्हारे घर पे, तो मैं ते को लेने कब कहा जाता। मुझे ते कब की मिल गई होती। हाँ मीनू, ते हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से ही है, और हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें कब का बता दिए होते। मुझे पता है नामजून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ना ही तुम्हें इसके बारे में पता था और ना ही तुम्हें ते ने बताया। ते तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम सिर्फ रेस्ट करो, तुम्हें बेड से भी उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी नहीं है ना, क्योंकि तुमने कसम खाई हुई है कि तुम्हें जंकू की बात नहीं माननी है। अब चलो मेरे साथ और चुपचाप चलकर ब्रेकफास्ट करो और रेस्ट करो। नामजून, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारा छोटा बेटा है ना, लेकिन ये ते से ऐसे बात क्यों कर रहा है, और क्या हुआ है ते को। वो बात ऐसी है मीनू, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। डैड, वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जंकुक मुझसे इसीलिए ऐसे बात कर रहा है, और मेरी और जंकुक की शादी भी फिक्स हो गई है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना जंकुक। हाँ हाँ अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कुछ दिन बाद हमारी शादी भी है। तो इसका मतलब नामजून, जिसके बारे में तुम बता रहे थे कि तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, वो लड़की कोई और नहीं मेरी ते ही है। तुम अपने बेटे की शादी मेरी ते से करवा रहे हो। हाँ मीनू, देखो हम बैठकर बात करते हैं। वो क्या है ना, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम इन्हें अलग तो नहीं कर सकते है ना, इसलिए हम इनकी शादी करवा रहे हैं। अरे रिलैक्स नामजून, मैंने कब मना किया है, और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ होगी तो इसमें गलत ही क्या है। और मुझे पता है तुम कितने अच्छे इंसान हो, और तुम्हारे दोनों बेटे भी वैसे ही हैं। ते ये तुम्हारे डैड हैं, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे डैड भी हैं। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारी हेल्प करते ना, तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने में, लेकिन तुमने हमें कभी कुछ भी नहीं बताया। हाँ जिमिंदी, ये मेरे डैड हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, और शायद आप लोग मेरा यकीन भी नहीं करते, तो इसीलिए मैंने कभी आप सबको कुछ नहीं बताया। नहीं थे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तुम्हें हमें सब कुछ बताना चाहिए था। तुम यहाँ पर कैसे रह रही थी, तुमने कभी सोचा है। हाँ थे, मोम बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना आप। डैड, ये जिमिंदी है, इन्होंने मुझे बहुत 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 प्यार किया है, हमेशा एक बड़ी बहन की तरह। इन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया है, और यहाँ पर सबने मुझे अपनी फैमिली की तरह ही रखा है। कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आपको पता है, यहाँ पर मुझे फैमिली वाला प्यार मिला। जिमिंदे से मुझे बड़ी बहन का प्यार, अंकल आंटी से मुझे मॉम डैड का प्यार,
और शुगा भाई से मुझे बड़े भाई का प्यार, यहाँ पर मुझे पूरी फैमिली मिल गई थी। सब मुझसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ ते, और हम सब आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन ते, तुम्हें हमें सच बताना चाहिए था। तुम्हें हमें ये बताना था कि तुम घर से नाराज होकर आई हो और तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तो हम तुम्हारी हेल्प करते ना। हाँ मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन प्लीज आप सब मुझसे नाराज मत होइए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, वो सच है क्या? ये मेड तो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी निकली, और इतनी बड़ी छुपी रुस्तम भी। इसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया किसी को। लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स क्यों आ रही है कि जंकुक को पाने के लिए अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, मेरा रास्ता क्लियर होने वाला है। क्योंकि डैड किसी के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अपनी बेटी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, अगर लड़का उनकी लड़की के साथ ऐसा करेगा तो वो अपनी लड़की को उससे दूर जरूर करेंगे। और मुझे पता है जैसे ही ते के डैड को ये पता चलेगा ना, वो जरूर ते को यहाँ से ले जाएंगे, और जंकुक के साथ तो बिल्कुल भी ते की शादी नहीं होने देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शुगा की वाइफ हो ना? हाँ अंकल, मैं शुगा की वाइफ ही हूँ। सच में तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी ते को एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया, उसका इतना ख्याल रखा। इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है अंकल। ते जब से इस घर में आई है, मैंने उसे अपनी छोटी बहन ही माना है, और आज भी उसे अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ, और आगे भी मानूंगी। और शायद इसीलिए ना भगवान ने मुझे कोई बड़ी बहन नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें मुझे आपसे जो मिलवाना था। जिमिन, क्या हुआ है? तुम सैड क्यों हो? पता है शुगा, जब आज मैंने ते को उसके डैड के साथ देखा ना, तो मुझे भी ये लगा कि मैं अपने डैड को देख रही हूँ। वो मेरे भी डैड हैं। मेरा भी मन करता है शुगा कि मेरे डैड होते, वो मुझसे मिलने आते, मैं भी उन्हें हक करती और उनसे बहुत सारी बातें करती। तुम्हें पता है मैंने कभी अपने डैड को नहीं देखा, पता नहीं वो है भी या नहीं, लेकिन मुझे भी डैड चाहिए शुगा। मुझे भी उनसे मिलना है, बातें करनी है, उन्हें हक करना है। तुमने देखा ना तेरे डैड उससे कितने प्यार से बात कर रहे थे, वो उससे कितना प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा तेरे डैड को देखकर कि जैसे मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ, और शायद मेरा उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। और तुम मुझे ये बताओ कि क्या कभी यहाँ पर तुम्हें मॉम डैड ने तुम्हारे मॉम डैड की कमी होने दी है, या फिर उन्होंने तुमसे कम प्यार किया है? नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है। मॉम डैड ने मुझसे बहुत प्यार किया है, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ माय लव, लेकिन प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ शुगा। ते मिन्हू की बेटी होगी, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और ना ही ते ने कभी हमें बताया। अगर वो बता देती तो हम पहले ही उसे मिन्हू से मिलवा देते। हाँ नामजून, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि अभी तो मिन्हू ने शादी के लिए हाँ कर दी है ते और जंकुक की, लेकिन जब उन्हें सब सच पता चलेगा तो क्या वो ते और जंकुक की शादी होने देंगे? हाँ जीनू, टेंशन तो है मुझे भी इस बात की, कहीं वो जंकुक को गलत ना समझ ले और ते और जंकुक का रिश्ता खराब ना हो जाए। नहीं नामजून, प्लीज ऐसा मत बोलो, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे ते और जंकुक को एक देखना है, मुझे उनका बेबी देखना है। तुम्हें पता है मैं बहुत नाराजगी दिखा चुकी हूँ, लेकिन बस अब मैं और नाराजगी नहीं दिखा सकती। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम उनसे नाराज नहीं हो। ते, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना। तुम इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपा सकती हो? तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। हाँ जंकुक, मैंने भी सोचा था कि मैं यहाँ पर सबको बता दूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अगर मैंने यहाँ पर सबको बताया तो शायद मेरी बातों पर कोई यकीन ना करे। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और वैसे भी तुमने देखा ना, डैड तुम्हारे डैड को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, तो अगर तुम हमें पहले बताती तो तुम्हें इतने दिन अपने डैड के बिना नहीं रहना पड़ता ना। हाँ जंकुक, लेकिन अभी मुझे
एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। अगर डैड ने हम दोनों के रिलेशन को नहीं अपनाया तो मुझे पता है अभी उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और कहीं वो हम दोनों को अलग तो नहीं कर देंगे ना। नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारे डैड हैं, वो तुम्हारी खुशी के लिए जरूर मान जाएंगे और हम उन्हें मनाएंगे। हाँ पता है हमारी गलती है, हम उनसे सॉरी भी बोलेंगे और देखना वो मान जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से ही सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी कहो, लेकिन दे के डैड ने ना एंट्री बहुत सही समय पर मारी है। अब मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी और जंकुक दे का हो जाए ऐसा तो इस जन्म में पॉसिबल है ही नहीं। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट चाल की तरफ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है दे और जंकुक को अलग करने के लिए। बस मुझे थोड़ा सा सच बोलना है और फिर दे और जंकुक हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और फिर जंकुक को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ हो डार्लिंग तुम? मैंने तुम्हें सुबह से कितनी बार कॉल कर लिया है और जब मैंने सुबह कॉल किया था तो शायद तुम्हारी वाइफ ने कॉल उठाया था। ऐसा कौन करता है? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती और तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। हेलो, कौन कौन बोल रहा है और किससे बात करनी है आपको? ये शुभा के फोन पर किसकी कॉल थी? ये तो कोई लड़की थी ना, और वो शुभा को ऐसे क्यों बोल रही थी? नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी उसने शुभा का नाम थोड़ी ना लिया, तो शायद ये रॉन्ग नंबर है। मैं भी ना कुछ भी सोच लेती हूँ। दे, बच्चा तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ डैड, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ और यहाँ सबने मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यार किया है। कभी भी मुझे मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी है। अंकल आंटी ने भी मुझे बहुत प्यार किया है। हाँ, मैंने देखा कि सब तुम्हें यहाँ कितना प्यार करते हैं और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारी शादी जंकुक से हो रही है। फाइनली तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हो रही है जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी। जिमिन, तुम अब भी सैड हो? नहीं शुभा, वो तो बस मैं ऐसे ही। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो फिर? चलो ना, देखो कितना टाइम हो गया है, सो जाओ। नहीं शुभा, मैं सैड नहीं हूँ, मैंने बोला ना।